आप समस्त छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत, तहे दिल से अभिनंदन। और आज हम एक नई एनर्जी के साथ कक्षा 11 का त्रिकोणमितीय अनुपात पार्ट 4 लेके आए हैं। 3 पार्टों में आपने कोण के बारे में पढ़ा था और कोणों को आपस में जो डिग्री पद्धति, रेडियन पद्धति, उनमें इंटरचेंज करना सीखा था। और आपने जो त्रिकोणमितीय फलन है उनके बारे में देखा था कि कौन से चतुर्थांश में कौन जो दिया गया फलन है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है और आपस में किस प्रकार से ये चेंज होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, जो ये फलन है आपके 6, इनका प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। सबसे पहली बात तो यही कर लेते हैं कि प्रांत और परिसर होता क्या है। देखिए साहब, जैसे यह है साइन एक्स बराबर 1/2। आपने कक्षा 10 में सारणी पढ़ी है साइन के मानों की, तो आपको पता है कि साइन 1/2 साइन में 1/2 किसका मान होता है। यदि आपको पूछा जाए तो आप बताओगे कि सर साइन में 1/2 तो साइन 30 का मान होता है, 30 डिग्री का होता है कि नहीं। तो यहां पर ये जो मान है, ये जो 30 डिग्री है, ये इसका प्रांत कहलाता है। और ये जो पूरा मान आया साइन 30 का, ये साइन 30 का मान है, ये कोण का मान है, ये साइन 30 का पूरा वैल्यू है, ये आपका परिसर कहलाता है। क्लियर हो जाना चाहिए। यानी y, सपोज करो कि आपका y बराबर साइन ऑफ x है, तो यहां ये जो x है ये आपका डोमेन प्रांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रांत। और ये जो पूरा y आया ये आपका परिसर कहलाता है। और वैसे आपने जो दूसरा चैप्टर है फलन और संबंध, वहां पर आपने प्रांत और परिसर के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा है। तो देखिए, पिछला जो वीडियो अपना तीसरा पार्ट था उसमें आपने देखा था कि साइन का अधिकतम मान 1 होता है और मिनिमम मान -1 होता है। मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम कितना होता है? मिनिमम आपका -1 होता है। तो आपने वहां देखा था कि साइन का मान -1 से कम नहीं हो सकता और +1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी पकड़ कितनी होगी? इसकी पकड़ ये हो गई -1 से +1। तो ये आपका परिसर हो गया। और किनके लिए आपने देखा था वहां कि चाहे आप यहां से चालू होकर के कुछ भी मान इसमें पुटअप कर दो, यानी इस 0 से चालू किया आपने, वापस 2π तक पहुंच के 2π के बाद वापस चक्कर लगाने चालू कर दो चाहे, यानी आप कितना भी मान क्यों न लो, समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए इसका ये परिसर होगा। दूसरी बात, कोस में भी हमने देखा था कि वहां पर -1 और +1 की लिमिट थी कि मिनिमम मान -1 हो सकता है, मैक्सिमम +1 हो सकता है। और ये समस्त वास्तविक संख्याओं यानी एंगल कुछ भी पुट कीजिए, कुछ भी संख्या पुट कर दीजिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1000 डिग्री, 10,000 डिग्री, लाख डिग्री, कितना भी क्यों ना रखो, आपका रेंज आपको यही मिलने वाला है, मान यही इन्हीं के बीच में मिलने वाला है। टेन आप जानते हो कि टेन क्या होता है? टेन आपका साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हो। क्या जानते हो? आप ये चीजें जानते हो कि टेन का जो मान है, टेन 0 का कितना लिखा था वहां पर आपने? 0 लिखा था कि नहीं? और टेन 90 का मान कितना लिखा था? टेन 90 का मान आपने कितना, बोलिए? टेन 90 का अनंत लिखा था। कितना लिखा था? अनंत लिखा था। तो समस्त वास्तविक संख्या आ सकती है। इसी प्रकार माइनस अनंत भी लिखा था कि नहीं लिखा था? तो टेन का जो मान आएगा, टेन थीटा का या टेन एक्स का, वो आपकी समस्त वास्तविक संख्याएं आएगी। अब इसका रेंज क्या होगा? समस्त वास्तविक संख्या आएगी और समस्त वास्तविक संख्या में हमेशा ध्यान रखा, अनंत कोई परिभाषित ही नहीं है, अनंत काउंटिंग में नहीं आता, अनंत का कोई अता पता ही नहीं है, कैसे काउंटिंग करोगे? ठीक है, तो अनंत नहीं आना चाहिए। तो अनंत कब आता है? जब 90 पुट करते हो, यानी 2n+1 इंटू π/2। 0 रखिए साहब, यहां 0 रखिए, π/2 बना।
1 रख दीजिए तो 1 2 कितना बन गया, 1 रख रहे हो ना, 2 3 पाई बाई 2 हो गया। तो पाई बाई 2 के विषम गुणज पर आपको अनंत मिलने वाला है, पाई बाई 2 के विषम गुणज पर अनंत मिलने वाला है। तो आप इस थीटा का मान कुछ भी लिखिए, लेकिन विषम पाई बाई 2 का विषम गुणज मत लिखिए, विषम गुणज होते ही वो अनंत हो जाएगा। तो इसलिए यहां माइनस करके लिखा जाता है 2n+1 पाई बाई 2, इस पर ये अपरिभाषित हो जाता है 10। ठीक है, इसी प्रकार आप जानते हो कि दूसरी बात और देख लीजिए, क्योंकि नीचे कोस है, कोस है तो कोस 90 का मान 0 होता है, 90 का मान 0 होता है, यानी इस विषम गुणज का 0 होता है, तो विषम गुणज नहीं रखना है। कोट आप जानते हो कि कोट आपका कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है, तो साइन 0 किसका मान होता है, साइन 0 0 का मान होता है। पाई का भी तो होता है, नहीं होता, बोलिए, पाई का भी होता है क्या, 2 पाई का नहीं होता, 3 पाई का नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि आप एन पाई मत रखिए, यानी 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे मत रखिए, ऐसे नहीं रखोगे तो आपको अपरिभाषित यानी अनंत नहीं मिलेगा। तो यह आपका प्रांत हो गया और समस्त वास्तविक संख्या आ सकती है। इसी प्रकार सेक सेक में 1 बटा कोस होगा तो वही कंडीशन लग जाएगी, ठीक है, और कोसेक 1 बटा साइन होगा तो वही कंडीशन लग जाएगी, ठीक है। तो कोट और सेक की सेम प्रांत होता है, कोट और सेक का सेम प्रांत होता है, टेन और सेक का सेम प्रांत होता है, ठीक है। और साथ में ये आपकी रेंज हो गई। सेक के लिए कोस वाले को हटा दीजिए, कोस का जो लिमिट है, और इसमें साइन का लिमिट हटा दीजिए, यानी ओपन इंटरवल में इनको हटा दीजिए, तो ये आपका रेंज हो जाता है। इनके अलावा कुछ भी आता है, आपने सारणी में देखा होगा कभी भी आपका मान इनके बीच में से नहीं आता, इनके अलावा समस्त वास्तविक संख्याएं आ जाती है। क्लियर? तो ये आपका त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत और परिसर हुआ। इसको एक बार आप उतार लीजिए। हम आगे फलनों के ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, तो देखिए आगे चलते हैं। आगे जो त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके ग्राफ किस प्रकार से बनेंगे उन पर चर्चा करते हैं। तो जो साइन थीटा का ग्राफ है वो इस प्रकार का बनेगा। जैसा कि आपको पता है कि साइन 0 पर साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये ग्राफ यहां 0 शो कर रहा है। पाई बाई 2 पर मैक्सिमम होता है, तो ये आपका मैक्सिमम हो गया, ठीक है। और पाई पर वापस 0 हो जाता है, तो ये आपका इस प्रकार से साइन का ग्राफ बनता है। कोस थीटा का आपको पता है कि कोस थीटा का मैक्सिमम मान 0 पे होता है, तो ये 0 पे आपको मैक्सिमम 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहां पर ये आपका माइनस का 1 दिखाई दे रहा है, यहां -1 है, यहां +1 है, यहां +1 है, और ये आपका 0। आपको पता है कि साइन कोस का वैल्यू पाई बाई 2 पर 0 होता है, तो ये 0 हो गया। आपको पता है कि पाई पर साइन कोस का जो मान होता है मैक्सिमम माइनस में 1 होता है, तो ये इस प्रकार से आप ये कोस का ग्राफ बना सकते हो। टेन का जो ग्राफ है आपको जैसा कि पता है कि टेन 0 पर 0 मान होता है, तो ये 0 आ गया, और 90 पर अधिकतम होता है, तो ये एक स्पर्श रेखा की तरफ एक अनंत स्पर्शी होगी, अनंत पर जाकर स्पर्श होने वाली रेखा होगी इसके साथ पाई बाई 2 वाली रेखा के साथ। तो ये इस प्रकार से लास्ट पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो कहने का मतलब पाई बाई 2 पर अनंत मान होता है, तो ये आपका अनंत मान शो कर रहा है, 0 मान यहां शो कर रहा है, और यहां पर आपका अधिकतम मान शो कर रहा है पाई बाई 4 पर। इसी प्रकार माइनस में अधिकतम मान ये आपका यहां शो कर रहा है, यानी 1 मान यहां शो कर रहा है 45 पर, ये माइनस पाई बाई 4 पर ये शो कर रहा है, इसके बाद में ये अनंत की ओर बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये ग्राफ टेन का हो गया, ये कोट का हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि कोट 0 पर अनंत मान होता है, तो अनंत स्पर्शी की तरह काम करेगा ये, और ये पाई बाई 2 पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कोट का हो गया। सेक का आपको पता है कि सेक 0 का मान कितना होता है, सेक 0 का मान क्या होगा, 1 होगा, तो 1 हो गया, ठीक है। और ये माइनस प्लस माइनस में अनंत हो गया, ये माइनस में अनंत, ये प्लस में अनंत, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेक का ग्राफ बन गया। और जो कोसेक का जो ग्राफ बनेगा, कोसेक का ग्राफ आपका 0 और पाई के बीच में इस प्रकार का बनेगा। ये जो
यू बन रहा है, ये आपका 0 और पाई के बीच में बनेगा, जहां जो 1 वैल्यू होगा ये π/2 पर होगा, यानी इस प्रकार से बनेगा। ये इस प्रकार से बनेगा, किसका? कोसेक का। तो ये आपके कुछ ग्राफ है, तो इनको आप उतार लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हटा दे रहा हूं इनको। आगे बढ़ते हैं, ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। कल परसों हमने जो त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया किसी चतुर्थांश में और बाकी पूछ लिए, तो उन पर चर्चा की थी। आज हम इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हमने यहाँ देखिए त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर देख लिए और उनके ग्राफ देख लिए। अब आगे हम त्रिकोणमितीय फलनों पर चर्चा करते हैं। क्योंकि जो तीसरा वीडियो था उसमें हमने एक चतुर्थांश में जब कोई त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ होता है तो उस चतुर्थांश में अन्य जो त्रिकोणमितीय फलन है उनके मान ज्ञात करना सीखा था। आज हम कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करना सीखेंगे कि दिए हुए मान कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करता हूं। देखिए, आपको दिया हुआ है साइन 765। साइन 765, चूंकि आप जानते हो कि 360 के बाद में वापस पुनरावृत्ति होना चालू हो जाती है, तो 36 गुणा 72 720। तो 700, इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूं, साइन 720 प्लस कितना बच रहा है भाई 45, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? 765 की जगह 720 प्लस 720 प्लस 45 लिख दूं। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 360 यानी 2 पाई के बाद, यानी यहां से राउंड करके यहां वापस आ जाए तो 2 पाई हो जाएगा। अब 2 पाई में 45 जुड़ रहा है, यानी इस जगह आएगा, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो सबसे पहली बात 2 पाई है, यहाँ 2 पाई पर कभी भी फलन चेंज नहीं होता, आपने पिछले वीडियो में देखा, यानी π/2 की विषम गुणज पर ही फलन चेंज होता है, समगुणज पर नहीं होता। तो 2 पाई पर फलन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। और कौन से चतुर्थांश में पहुंच गया? पहले में, और पहले में साइन पॉजिटिव होता है, और ये लो आपका 45, क्योंकि आप जानते हो कि साइन 2 पाई प्लस थीटा जो होता है, 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। ये जानते हो आप भाई। इस 2 पाई यानी 720 जो है वो 2 पाई हुआ, सॉरी 4 पाई हुआ, 4 पाई की वजह से, यानी एक चक्कर किया 360 से दूसरा चक्कर किया 720 यहां आ गया। अब 720 में 45 जुड़ेगा तो 720 पे ये यानी 4 पाई हो गया। ये 4 पाई पे आपका फलन चेंज नहीं हो रहा तो आप साइन का साइन ही रखोगे, और ये प्रथम चतुर्थांश में है। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। इस प्रकार से आपका साइन 765 का जो मान आएगा वो ये आएगा। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां है कोसेक माइनस 1410। देखिए भाई, कोसेक जो होता है, ध्यान रखने की बात है, कोसेक माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कोसेक थीटा के बराबर होता है। यानी यहां से कोसेक माइनस बाहर आ सकता है, यानी ये माइनस बाहर आ जाएगा, यानी ये जो फलन है इसके बराबर होता है। तो यहां से हम इसको क्या लिख दें? माइनस कोसेक 1410। कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस आपका बाहर आ जाता है। सेक और आपका जो कोस होता है उसमें प्लस बन जाता है, ये क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है, बाकी ये आपका बाहर आ जाता है। तो देखिए अब क्या करें? अब करना क्या है, इसको 360 के गुणज के रूप में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो 36 को यदि हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 36 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 2 4 3 12 14, 1440 आता है। कितना आता है? 1440 आता है। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोसेक 1440 माइनस कितना हो गया रवैया? 30। 1440 में से 30 घटाऊं तो 1410 ही तो आएगा। अब देखिए माइनस तो आएगा,
ये 360 ही तो है, कितना है 360, यानी 2 पाई यानी 8 पाई। अब 8 पाई कहाँ आएगा, यहां पर ही आएगा भाई, पाई यहाँ आएगा और पाई का समगुणज इस जगह आएगा, तो 8 पाई इस जगह आना है। अब ये क्या कर रहा है, 8 पाई में से कुछ घट रहा है, तो सबसे पहली बात तो मैं ये कर लेता हूं कि कोसेक चेंज नहीं होगा। क्यों, इस रेखा पर चेंज नहीं होता। अब 30 कर दूं, 30। अब दूसरी बात, ये घट रहा है, 8 पाई में से कुछ घटेगा, यानी इस लाइन पर आ गया, इसमें से कुछ कम होगा तो चौथे में जाएगा कि नहीं। चौथे चतुर्थांश में कोसेक का मान कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। क्यों, क्योंकि कोसेक 8 पाई माइनस जो थीटा होता है वो माइनस कोसेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2। भाई कोस का उल्टा साइन होता है, साइन 30 का मान हम इजीली जानते हैं कि 1/2 होता है, तो 1/2 को उल्टा करेंगे 2 आ गया, तो इसका मान ये 2 बनेगा। उठा लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 10 19 पाई बट्टे 3, इसको हम तोड़ेंगे, 3 का भाग लगाएंगे इसमें, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 6 पाई बट्टा 3। देखना 36 18, इसको सरल करेंगे लघुत्तम लेके, तो 36 18 पाई प्लस पाई 19 पाई बट्टा 3 हो गया। अब देखिए 6 पाई कहाँ आएगा, 6 पाई इसी जगह आएगा, इस जगह आएगा, तो इस 6 पाई की वजह से 10 का 10 ही रहेगा, लेकिन 6 पाई इस जगह आया, इसमें कुछ जुड़ रहा है, इसमें जुड़ रहा है, तो पहले में गया, पहले में हम जानते हैं कि सभी पॉजिटिव होते हैं, तो 10 कितना हो गया 60, कितना हो गया 10 60, और 10 60 का मान कितना होता है √3, √3। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है कि साइन -11 पाई बटा 3, चूंकि अभी पहले वाला फॉर्मूले में आपको ये जो नहीं बताया क्या, चलो देख लेते हैं, जो साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो माइनस साइन 11 पाई बटा 3 लिखा जा सकता है इसको। अब देखना माइनस तो है, इस 11 में भाग लगा दीजिए आप 3 का, तो 3 पाई प्लस 11, 3 9 9 2 गया क्या, 2 पाई बटा 3। देखिए वापस कीजिए, 3 क्या 9 9 2 11 हो गया, तो माइनस साइन इस 3 पाई की वजह से फलन तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि 3 पाई इस जगह आता है, तो इस रेखा पर चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन ही रहेगा, और यह आपका 2 पाई बाई 3। अब देखिए 3 पाई में कुछ जुड़ रहा है, विषम गुणज यहां आएगा, 3 पाई इस जगह आएगा, राउंड करके भाई पाई यहां जाएगा, 2 पाई यहां, 3 पाई इस जगह आएगा, दूसरे राउंड में इस जगह पहुंचते ही 3 पाई आ जाएगा, तो 3 पाई में कुछ जुड़ रहा है। अब कुछ जुड़ रहा है तो तीसरे चतुर्थांश में गया, और तीसरे में ये कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव, और ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया, कितना है ये 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 कितना होता है जरा निकाल के देख लीजिए, रेडियन में ऐसे पता नहीं चल रहा, तो देखिए पाई बाई 3 कितना होता है 60 होता है, 60 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, बोलिए 120, कितना आएगा 120। चूंकि वैसे तो ये 120 ये चौथे में चला जाएगा, चौथे में भी ये नेगेटिव होता है, कोई बात नहीं ये सही आएगा। अब देखिए 120 साइन 120 का मान कितना होता है, जितना साइन किसका, जितना साइन 60 का होता है √3 होता है, तो ये मान हो गया। ठीक है, आगे 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए क्या होगा। ये समझ में तो आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आप एक दूसरे तरीके से और कर सकते हो, एक तो ये तरीका हुआ, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए मैं इसको इधर हटा देता हूं,
ये साइन -11π/3 हो गया, -12 जाएगा तो साइन 11π/3 हो जाएगा ये। अब एक काम कर लेता हूँ, इसको 4π कर देता हूँ, 4π - π/3, 4 × 12 12 में से एक गया, हो गया ना। अब ये 4π इस जगह आएगा, इस जगह आएगा तो ये माइनस। अब इसमें से कुछ घट रहा है तो पहली बात तो 4π की वजह से साइन का साइन रहेगा, घटेगा तो चौथे में आएगा, चौथे में पॉजिटिव हो गया π/3, और इस क्या मान होता है ये √3/2। तो कैसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। cot -15π/4, तो आपको पता है कि ये माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, आपका कोट 15π/4। अब एक काम कर लीजिए, ये आपका कोट, इसको मैं 4π - π/4 कर दूं क्या, देखिए 4 × 4 = 16, 16 में से एक गया 15, माइनस का कोट। अब 4π की वजह से ये चेंज तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, 4π पर कोट का कोट ही रहेगा। अब 4 में से कुछ घट रहा है तो चौथे में आएगा, और चौथे में हम जानते हैं कि कोट पॉजिटिव होता है, सॉरी कोट नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ये π/4। π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी जो प्रश्नमाला है ये खत्म होती है, और आगे हम बात करेंगे। 3.2 आपकी खत्म हो चुकी है। कल हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। आप कुछ फॉर्मूले का तो मैं अभी लिख देता हूँ, वो कल याद कर लेना, और कल फिर हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, मैंने यहाँ 7 फॉर्मूले लिखे हैं। वैसे फॉर्मूले तो ज़्यादा है लेकिन आपस में कंबाइन कर दी, 7 फॉर्मूले यहाँ हो गए। कल हम कुछ और फॉर्मूले देखेंगे, क्योंकि एक साथ इतने फॉर्मूले याद नहीं हो पाएंगे। तो अगले वीडियो में हम जो शेष फॉर्मूले बचे हैं, एक तो sin 3a, tan 3a, cos 3a का, और कुछ योग अंतर के फॉर्मूले हैं, तो उन पर कल हम चर्चा करेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं तो उनको देख लीजिएगा। sin a + b, sin a + b का जो फॉर्मूला होगा वो होगा sin a × cos b। अब यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ प्लस कर दीजिए, cos a sin b। वैसे इन सब फॉर्मूलों को ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन आप ड्राइव करने के झंझट में मत पड़िएगा, सीधे आप ये फॉर्मूले याद रख लीजिएगा। 1-2 बार याद करोगे हो जाएगा, 1-2 बार देख लेना, अपने आप याद हो जाएंगे। तो sin of a cos of b + cos of a sin of b, ये आपका प्लस का होने पर, यहाँ यदि माइनस का आ रहा है, इस जगह माइनस आ रहा है तो आप यहाँ माइनस कर दीजिए। cos a + b का जो फॉर्मूला होता है cos a cos b, यहाँ प्लस है पहले तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा sin a sin b। जब यहाँ माइनस आ रहा है तो आपका यहाँ प्लस होगा, और ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, जब कोस में a + b के बीच में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, चिन्ह विपरीत होता है। tan a + b का जो फॉर्मूला होगा प्लस का, वो होगा tan a + tan b अपॉन में 1 - tan a tan b। जब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, ठीक है। और जब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। cot a + b, यदि आपका यहाँ प्लस है तो cot a × cot b यहाँ माइनस होगा, क्या होगा, यहाँ माइनस होगा। जब यहाँ आपका प्लस आता है तो यहाँ माइनस होता है, और नीचे cot b पहले आएगा, cot b + cot a होगा। जब प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, या tan के पदों में होता है 2 tan a अपॉन में 1 + tan² a, ठीक है। इसी प्रकार cos 2a का फॉर्मूला होता है cos² a - sin² a, या फिर sin² a की जगह 1 - cos² a पुट करने पर आपका हो जाता है 1 - 2 sin² a, या फिर आपका 2 cos² a - 1। यानी इसी फॉर्मूले से क्या है, यहाँ पर 1 - sin² a पुट कर दिया तो ये 1 - 2 sin² a हो गया, और इसकी जगह 1 - cos² a पुट कर दिया तो ये 2 cos² a - 1 हो गया। और tan के पदों में ये आपका 1 - tan² a अपॉन में 1 + tan² a होगा। और सातवां आपको बताया tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन में 1 - tan² a। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और इससे इन जो फॉर्मूले आपको बताए हैं इनसे संबंधित
जो प्रॉब्लम होगी उनका समाधान करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया, याद करने वाला है पूरा मैटर। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके आगे शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।